आज हम एक बहुत ही दिलचस्प भू राजनीतिक घटनाक्रम पर बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ईरान ने, आप सोचिए, भारत से मदद की अपील की है इजराइल के साथ जो उनका संघर्ष चल रहा उससे। है। हमारा मकसद ये समझना है कि भाई ईरान ने ये कदम क्यों उठाया सही। और इसमें पाकिस्तान की भूमिका अचानक कैसे बदल गई। ये भी एक बड़ा सवाल है। हाँ वो तो है। हाँ। और इस पूरे मामले के असल मायने क्या हैं, तो चलिए इसे जरा खोलकर देखते हैं। चलिए। तो शुरुआत हुई इस खबर से कि ईरान ने आधिकारिक तौर पर भारत से आग्रह किया हाँ। कि भाई आप इजराइल की जो सैन्य आक्रामकता है उसकी निंदा करें। ईरान का कहना था कि देखो, कोई भी शांतिप्रिय देश हो उसे तो ऐसा करना ही चाहिए। ये तो सामान्य बात हुई। हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यहाँ ये है, जैसा कि विश्लेषण में भी बताया गया, कि उन्होंने खास तौर पर भारत से अपील की। बिल्कुल, यही नोट करने वाली बात है। कहा कि भारत जो है वो ग्लोबल साउथ का लीडर है, विकासशील देशों की आवाज है। और ईरान के साथ भारत के अच्छे रिश्ते भी हैं, पुराने रिश्ते हैं। हाँ, और ये अपील, जैसा आपने कहा, पाकिस्तान के हालिया रुख को देखते हुए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। पाकिस्तान का रुख। हाँ, वो तो एकदम। पहले क्या था? वही तो पहले तो पाकिस्तान ने खुलकर ईरान का पक्ष लिया था। विश्लेषण बताता है कि यहां तक कहा गया कि इजराइल पर परमाणु हमले तक की बातें हुई। बाप रे, इतनी बड़ी बात। हाँ, ऐसी खबरें थी। लेकिन फिर अचानक सब बदल गया। कैसे? पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर, हाँ। वो पहुंच गए अमेरिका। अमेरिका? हाँ, ट्रंप से मिले। और तो पाकिस्तान ने ट्रंप को शांति पुरस्कार के लिए नामांकित भी कर दिया। कमाल है, ये तो बिल्कुल यू टर्न है, मतलब ईरान के पक्ष से सीधा अमेरिका की तरफ। बिल्कुल, एकदम 180 डिग्री का घुमाव। तो विश्लेषण में क्या वजह बताई गई है इसकी, या अचानक पलटी क्यों मारी पाकिस्तान ने? देखिए, सूत्र या विश्लेषण जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो ये है कि इसके पीछे शायद अमेरिका की एक योजना थी। अच्छा। एक कथित योजना। बात ये सामने आई कि अमेरिका शायद सोच रहा था कि पाकिस्तान के जो सैन्य ठिकाने हैं उनका इस्तेमाल किया जाए ईरान के खिलाफ। हाँ, ईरान पर दो तरफा हमला करने के लिए। एक तरफ से इजराइल और दूसरी तरफ से पाकिस्तान। ओह, तो ये भनक ईरान को लग गई होगी। लगता तो यही है। जब ये बात सामने आई तो ईरान को समझ आ गया कि भाई पाकिस्तान पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता। और ईरानी दूतावास के जो जावेद हुसैनी हैं, उनके बयानों में भी इस भरोसे की कमी का संकेत मिला। विश्लेषण में इस बात का जिक्र है। तो शायद इसीलिए ईरान ने फिर भारत का दरवाजा खटखटाया। बिल्कुल। जब एक पारंपरिक साथी, हालांकि पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते हमेशा जटिल रहे हैं, पर जब उस पर भरोसा नहीं रहा तो उन्होंने भारत की तरफ देखा। अच्छा, ये तो हुई पाकिस्तान वाली बात, लेकिन एक और बड़ा पहलू है इसमें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हाँ, वो तो बहुत ही अहम है। ईरान ने पहले धमकी दी थी कि वो इसे बंद कर देंगे। ये तो वैश्विक तेल व्यापार के लिए मतलब जीवन रेखा जैसा है। करीब 30% तेल यहीं से गुजरता है। बिल्कुल सही। और जब इस बारे में ईरानी डिप्लोमेट से पूछा गया तो विश्लेषण बताता है कि उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। हाँ। क्या कहा फिर? बस इतना कहा कि कई विकल्प टेबल पर हैं। ओ, मतलब इनकार नहीं किया, संभावना खुली रखी है। हाँ, एक तरह से। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA वो भी चेतावनी दे चुकी है कि अगर इस स्ट्रेट पर कुछ हुआ तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बहुत गंभीर परिणाम होंगे, बहुत गहरा असर पड़ेगा। ये तो बहुत चिंता की बात है। अच्छा, चाबहार पोर्ट की बात भी हुई थी विश्लेषण में। हाँ, चाबहार का भी जिक्र था। ईरान ने क्या माना है? क्या उसे नुकसान हुआ है? विश्लेषण के अनुसार हाँ, ईरान ने माना है कि पोर्ट को नुकसान पहुंचा है और इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। तो शायद इसीलिए ईरान अब उन सभी देशों से मदद मांग रहा है जो चाबहार से जुड़े हैं। ऐसा लगता है, ताकि सब मिलकर इजराइल पर दबाव बना सकें। तो ये सारी बातें देखकर, मतलब ईरान की अपील, पाकिस्तान का रवैया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, चाबहार, क्या लगता है ईरान किस स्थिति में है अभी? देखिए, ये सब देखकर तो यही लग रहा है कि ईरान इस समय शायद युद्ध को और आगे ले जाने की स्थिति में नहीं है, या शायद वो हिचक रहा है। उसकी ये जो अपील है, खासकर भारत से, वो कहीं ना कहीं उसकी मौजूदा कमजोरी को दर्शाती है। और पाकिस्तान जैसे साथी पर भरोसे की कमी को भी। बिल्कुल, भरोसे की कमी साफ दिख रही है। तो कुल मिलाकर कहानी ये बन रही है कि ईरान एक मुश्किल में फंसा हुआ है। हाँ, कह सकते हैं। पाकिस्तान पर से भरोसा उठ गया है और अब वो भारत की ओर देख रहा है कि भारत शायद उसकी मदद करे, कम से कम कूटनीतिक स्तर पर इजरायली आक्रामकता के खिलाफ आवाज उठाए। सही। और साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और चाबहार पोर्ट पर जो खतरा मंडरा रहा है, वो इस पूरी स्थिति को और भी पेचीदा बना रहा है। बिल्कुल, ये कई सारी परतें हैं इस मामले में। तो यहाँ एक सोचने वाली बात ये है, और शायद श्रोताओं के लिए भी, कि ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व में
जो शक्ति संतुलन है उसको कैसे बदल सकता है? ये बड़ा सवाल है। और क्या ये भारत के लिए मतलब अनजाने में ही सही इस क्षेत्र में अपनी भूमिका को और ज्यादा मजबूत करने का एक मौका हो सकता है? ये देखने वाली बात होगी। भारत कैसे इस स्थिति को संभालता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा।